हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर जॉब्स पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो करीब होता जा रहा है। 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। अब कुछ 3 ही दिन रह गए आपके एग्ज़ाम में। तो अभी तक आप अगर आपने ये चैप्टर कवर नहीं किया है तो आज हम इस लेक्चर में आपको ये कवर करके देंगे। और इसकी समरी में से आप हर कोई क्वेश्चन उठा सकते हो और हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आइंदा जब तक आपका एग्ज़ाम एंड नहीं होता है तो हम आपके साथ बने हुए हैं और आपको हर तरह की मुमकिन सहूलियत और हेल्प आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। मैं 2 सेकंड वेट करता हूँ जब तक आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी किया होगा। अगर आपको पसंद एंड में आप लाइक कर लेना अगर वीडियो पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है 6th सेमेस्टर के लिए, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हो और वहाँ पर इसकी पीडीएफ और हर तरह की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, जॉब रिलेटेड अपडेट्स और आइंदा एंट्रेंस पेपर भी वहाँ से आप हासिल कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। हाउ टू असल में है ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर है ग्लोबलिज्म। थोड़ा सा इस पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लिख लेना हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। अमृता सिंह की समरी यहाँ पर हम देखेंगे। समरी क्या होता है? समरी होता है खुलासा। अगर हम किसी चीज़ को नटशेल में बयान करते हैं, इसको कहते हैं हम समरी। तो आइए, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ व्यूज एंड आइडियाज इनटू एन इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव। इट इज़ द एमरजेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बल्कि एक ही लाइन में यहाँ पर समझाऊंगा। बाकी आप खुद हो, आप अभी मेच्योर हो, आप खुद समझ सकते हो इंग्लिश। आप, मुझे उम्मीद है आपको इंग्लिश समझ में आता होगा। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये कंसिस्ट करता है, ये अपने आप में ले लेता है, क्या क्या लेता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन माने दो चीज़ों का मिलाव होना, दो चीज़ों का जुड़ना। ये जुड़ता है आपस में। व्यूज़, हमारे व्यूज़ आपस में, क्या हमारी व्यूज़ है या आइडियाज़ क्या है हमारे। इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव, फ्रॉम इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव, जो भी दुनिया में जिस किसी के भी कुछ व्यूज़ है, वो हम आपस में अपने व्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। चाहे वो किसी जगह पे, किसी कोने में, किसी कंट्री में भी हो, हम आपस में अपने व्यूज़, अब हमारे ओपिनियंस, हमारे इंटरेस्ट्स, हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेड, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम आपस में शेयर करते हैं। इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ द एमरजेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक एमरजेंस है किसका? नेटवर्क, एक नेटवर्क है किसका? सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम का। जो सोशल मानी पीपल एंड इकोनॉमिक मानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम का है ये एमरजेंस। Globalization. The concept helps in raising the standard of living of people in developing countries through the spread of knowledge. It tends to bring people of different cultures together, thereby creating a community बाउंड बाई डाइवर्सिटी। मैं यहाँ पर मायने इसका नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप खुद, आप मेच्योर हो। अगर मैं बताऊँगा तो बहुत ही लंबा जाएगा ये वीडियो, आप खुद इसका माने अ, देख लेना। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूँ। Amrita Sin's article, How to Judge Globalism, captures the concept of globalization from the perspective of anti globalists. Sen suggests because of globalization and see it is as a curse. अकॉर्डिंग टू, इसका व्यू क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृता सिंह का व्यू इसके बारे में क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में? ये इसको एक कर्स की तरह, एक लानत की तरह इसको लेता है कि ग्लोबलाइजेशन इसकी नज़र में अच्छा नहीं है। That anti-globalist feel upset globalization is not a curse। जो anti-globalists है वो कहते हैं कि ये एक कर्स नहीं है। Over the years globalization has contributed to economic progress through trade, tourism and the spread of culture, diversities and knowledge। जो ग्लोबलाइजेशन है इसने बहुत सारा फ़ायदा दिया है और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। किसमें? ट्रेड में, टूरिज़्म में और कल्चर के डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटीज़ में एंड नॉलेज में। Global interrelation have contributed to the advancement of different countries. The rejection of globalization would result in economic retrogression for world status. Sen presents the concept of global civilization as a world heritage। सेन ने क्या क्या कहा है इसके बारे में? जो अमृता सिंह है वो कहता है
कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज की तरह हम उसको लेते हैं, एंड नॉट जस्ट को कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लोकल कल्चर्स। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव माने क्या है, सिर्फ एक ही तरफ का, बल्कि ये इंक्लूसिव है एंड इनिशिएटिव ऑफ द वेस्ट। ये सिर्फ वेस्ट का ही नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया का है, ईस्ट का भी, नॉर्थ का भी, साउथ का भी, ये हर तरफ का है। कौन? ग्लोबलाइजेशन। द The West has not made many global improvements. Anti-globalists propose that developing countries should oppose globalization because it is a foreign concept. एक्चुअल में अमृता सिंह है ये इसके खिलाफ नहीं है, मैंने ऊपर बताया है अमृता सिंह इसके खिलाफ है, सॉरी फॉर डैट। इसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है जो एंटी ग्लोबलिस्ट्स है वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन एक कर्स है, एक बीमारी है, एक लानत है। The belief by anti-globalists undermines the benefits of globalization. Certain globalization issues, many relatives to imperialism, Sen points out that all nations should address the issue of distribution of economic gains and loss among the rich and the poor. Extensive economic interrelations among world states have reduced poverty levels in the world. Appropriate use of globalization may lead to the mitigation of poverty and in the world. Countries should formulate strategies that address wealth sharing between the rich and the poor. World economies must create institutional reforms to address the sharing of wealth among rich and poor countries. Globalization should address wealth distribution factors. Equal distribution of wealth among rich and poor countries may expose economic indicators that contribute to imperialistic perceptions among poor countries. ये बहुत सारा लंबा खींच जाएगा मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप ये इन शॉर्ट में देख सकोगे। एक दो बार इसको देख लेना, आपके दिमाग में ये ठप करके बैठ जाएगा। कल जाके आप एग्ज़ाम को ये छाप सकते हो वहाँ पर, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि अमृता सिंह के व्यू पॉइंट क्या है। ये आपको खुद पता चल जाएगा जब आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना। इसके बाद आपको ये चैप्टर खुद ब खुद समझ आएगा ये किसके बारे में है और किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यही था हमारी तरफ से आज का वीडियो। मैं पीडीएफ इसकी दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। रखते हैं यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।